चलचित्र के माध्यम से मैं मानसी आज आपको श्री गोकर्ण पर्तकाई जीवोत्तम मठ की उपशाखा जो बिचौली में स्थित है उसके दर्शन करवाना चाहती हूँ। मठ के संबंध में जानने से पूर्व हम सारस्वत समाज के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने मठ परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सारस्वत समाज गोवा के भाग में निवास कर रहे आचार्यों का समूह है, जिनका उल्लेख स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में और ऋग्वेद और महाभारत के ग्रंथों में मिलता है। इनका मुख्य उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना और भारत के उदात्त तत्वों के विचार जन सामान्य तक ले जाना रहा है। इन सभी के पूर्वज सरस्वती नदी के किनारे रहते थे, जहाँ कई संकटों का उन्हें सामना करना पड़ा था। ऐसे समय में सारस्वत मुनि ने वेद रक्षण का कार्य किया था। उन्होंने जिन शिष्यों को शिक्षा दी उन्हीं के वंशज सारस्वत कहे जाते हैं। फिर भगवान परशुराम इस क्षेत्र में पधारे, जिन्होंने समुद्र से अपने लिए भूमि की मांग की, जिसे आज कोकण नाम से जाना जाता है। कच्छ से मलबार क्षेत्र तक जिसका विस्तार है, उसी में महासप्तम स्थान पर वेद विद्या और यज्ञ करने वाले इन सारस्वत समाज की बस्ती है। सप्त कोकण यह दक्षिणात्य सारस्वत समाज की आद्य भूमि थी। पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले, साधन सामग्री एकत्रित कर जीवन यापन करने वाले सारस्वत अहिंसा और सहिष्णुता में विश्वास रखने वाली जाति है। समाज में जो वाद विवाद होता था उसे सुलझाने के लिए धाजणा यह व्यवस्था थी, पर जब वाद विवाद बढ़ते गए तो उन्हें सुलझाने के लिए विद्वानों की जरूरत महसूस हुई। समाज की तरुण पीढ़ी को शिक्षा देकर, धर्म शास्त्र न्याय आदि का ज्ञान देकर गुरुपद देने की परंपरा सारस्वत समाज में शुरू हुई। ऐसे में जहाँ देश पर कई विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण हो रहे थे, तब सारस्वत समाज ने मठ और मंदिरों के निर्माण किए। सारस्वत समाज की मठ परंपरा में से आद्य प्राचीन मठ है श्री संस्थान गोकर्ण पर्तकाई जीवोत्तम मठ, और इसी मठ की उपशाखा है श्री गोकर्ण पर्तकाई जीवोत्तम मठ, जो बोर्डे बिचौली गोवा में स्थित है। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तकाई मठ का संबंध श्री मध्वाचार्य द्वारा संपादित उडुपी के 8 मठों में से एक भलीमारू मठ से है। इस मठ के 11वें अधिपति श्री रामचंद्र तीर्थ थे। इनके शिष्य श्री नारायण तीर्थ थे। इन्होंने श्री गोकर्ण पर्तकाई मठ की स्थापना की थी। पूर्ण प्रज्ञ आनंद तीर्थ अर्थात मध्वाचार्य द्वैत दर्शन की प्रस्तोता थे। शंकर के अद्वैत वेदांत दर्शन के विपरीत द्वैतवादी आचार्य मध्व जीव एवं जगत को मिथ्या न मानकर सत्य सिद्ध करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म जीव जगत में अभेद न मानकर भेद सिद्ध करना मध्व दर्शन की विशेषता है। मध्वाचार्य ने ब्रह्म को विष्णु रूप में स्वीकारा है। मध्वाचार्य की यही द्वैत दर्शन की परंपरा हमें श्री गोकर्ण पर्तकाल मठ परंपरा में नजर आती है, और यहाँ पर विष्णु की उपासना होने के कारण इन्हें वैष्णव कहा जाता है। भलीमारू मठ के पहले पीठाधीश ऋषिकेश तीर्थ थे। दूसरे पीठाधीश श्री समातेश्वर तीर्थ गोवा से थे। श्री मध्वाचार्य जब दूसरी बार बद्रीनारायण क्षेत्र में घूमने गए थे, तब वापस जाते समय कुछ क्षण गोवा में रुके थे। उन्होंने अपने शिष्य ऋषिकेश तीर्थ को कुछ समय गोवा में ही रहने के लिए कहा था। जब वे यहाँ पर निवास कर रहे थे, तभी उन्होंने समातेश्वर तीर्थ नाम देकर एक बटु को दीक्षा दी। इसी परंपरा में श्री नारायण तीर्थ आते हैं। श्री नारायण तीर्थ मठ के 11वें अधिपति श्री रामचंद्र तीर्थ के शिष्य थे। श्री रामचंद्र तीर्थ एक बार बद्री क्षेत्र में यात्रा पर गए थे। वहाँ वे बीमार हो गए। उस समय उन्हें चिंता होने लगी कि यदि वे वैष्णव संप्रदाय को दीक्षा दिए बगैर पंच तत्वों में विलीन हो गए, तब परलोक दुर्लभ हो जाएगा। उन्हें भगवान राम ने सपने में दर्शन दी और उन्होंने उसी क्षेत्र में माधव नामक ब्रह्मचारी को दीक्षा दी और उनका नाम श्री नारायण तीर्थ रखा। इस प्रकार से श्री गोकर्ण पर्तकाई मठ की संकल्पना हिमालय में बद्रिकाश्रम में ही स्थापित हो गई थी। संन्यास व्रत की दीक्षा लेने के उपरांत श्री नारायण तीर्थ ने उत्तर भारत में तीर्थाटन करने का संकल्प लिया और कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मरथ जैसे स्थानों का भ्रमण कर वे वाराणसी पहुंचे। वाराणसी यह आद्य वैष्णव स्थान है और भगवान माधव का निवास स्थान है। एक घटना के घटित होने के उपरांत श्री नारायण तीर्थ ने श्री काशी नरेश से कहकर ईशान्य प्लावा गंगा तीर पर वाराणसी में मठ स्थापना की और वहां पंचधातु में श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित की। सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव परंपरा का यह पहला मठ था। उसके उपरांत स्वामी उडुपी वापस आए। उनके गुरु श्री रामचंद्र तीर्थ ने उन्हें सलाह दी कि वे सारस्वत समाज का संगठन कर
स्वतंत्र मठ परंपरा का निर्माण करें। उडुपी से श्री नारायण तीर्थ भटकळ आए और वहां उन्होंने मठ स्थापना की। वहां धर्म कार्य आरंभ कर दिया। इस नए द्वैत मत पर आधारित किए मठ से वैष्णव संप्रदाय का प्रचार कार्य करना आरंभ किया। उत्तर में गोमंतक प्रांत में साष्टी, बारदेस आदि भागों में उन्होंने द्वैत मत का प्रसार किया। श्री नारायण तीर्थ के शिष्य श्री वासुदेव तीर्थ थे और उनके शिष्य जीवोत्तम तीर्थ थे। जिस गोकर्ण क्षेत्र में मठ स्थापना की जाने के कारण श्री नारायण तीर्थ के मठ को गोकर्ण मठ कहा गया, उसी प्रकार श्री जीवोत्तम तीर्थ ने गोकर्ण मठ की स्थापना की। इसीलिए गोकर्ण मठ के नाम के साथ जीवोत्तम शब्द जुड़ गया। श्री जीवोत्तम तीर्थ स्वामी के शिष्य पुरुषोत्तम तीर्थ थे और उनके शिष्य आचार्य अणु जीवोत्तम तीर्थ थे। उन्होंने शक संवत 1510 में संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इसी साल उनका पट्टाभिषेक हुआ। शक संवत 1560 कार्तिक कृष्ण सप्तमी को डिचोली में उन्होंने समाधि ली। डिचोली मठ में उनका वृंदावन है। इस मठ का निर्माण उन्होंने ही किया था। वाराणसी, भटकळ, गोकर्ण, बसरूर में मठ स्थापना हो गई थी। यह मठ शाखा का चौथा मठ है। शक संवत 1827 अर्थात ईस्वी सन 1905 में श्री इंदिराकांत तीर्थ स्वामी ने यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। अणुजीवोत्तम तीर्थ स्वामी जी ने जब इस मठ की स्थापना की थी तब गोवा में साष्टी, बारदेस, तिसवाड़ी में पुर्तगालियों का निवास स्थान था, पर गोवा के नजदीक दक्षिण प्रांत में विजापुर आदिल शाह की सत्ता थी। उन्होंने अन्य महामुनि शासकों की तरह हिंदुओं पर आक्रमण नहीं की। इसलिए श्री अणुजीवोत्तम तीर्थ स्वामी जी अपनी संप्रदाय का प्रचार कर गोकर्ण से दूर एक भाग में उपशाखा बना पाए। उन्होंने द्वैत सिद्धांत और वैष्णव संप्रदाय का बड़ा प्रचार किया। 50 सालों तक उन्होंने गोकर्ण मठ के पीठाधीश की भूमिका निभाई। उन्होंने गोवा में ही बहुत समय बिताया। डिचोली मठ में भी उनका निवास था। अणुजीवोत्तम तीर्थ स्वामी के शिष्य आचार्य रामचंद्र तीर्थ ने गोवा में पर्तकाई मठ की स्थापना की। इसकी स्थापना किस प्रकार हुई, यह घटना इस प्रकार से है। श्री रामचंद्र तीर्थ को गोकर्ण पर्तकाई के शिलागर्भ में 4 मूर्तियां मिली, राम, लक्ष्मण, सीता और भगवान हनुमान की। उन्हें रात्रि में एक स्वप्न दृष्टांत हुआ कि इन मूर्तियों को उत्तर दिशा में ले जाओ। जहाँ पर ये मूर्तियां भारी लगने लगी, उसी जगह इन मूर्तियों की स्थापना करना। रामचंद्र तीर्थ इन 4 मूर्तियों को लेकर उत्तर दिशा में गए। वहाँ से माशी गांव पार कर पैंगिण पहुंचे। वहाँ भी मूर्तियां भारी लगने लगी, पर उस जगह पानी की समस्या थी। उसी रात स्वामी जी को पुनः दृष्टांत हुआ, कल एक गाय दिखेगी, वह आपका मार्गदर्शन करेगी। जहाँ वह दूध की धारा छोड़ेगी, वहाँ मूर्ति स्थापित करनी है। दूसरे दिन उन्हें कामधेनु के दर्शन हुए, जिसकी पूजा करने के उपरांत स्वामी जी ने उनसे विनती की। गौ माता पूर्व की ओर बढ़ी। कुशावती नदी के तीर पर एक रमणीय स्थान पर गाय ने दूध की धार छोड़ी। राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति वहां भारी हो गई। वहां मूर्ति स्थापना का संकल्प स्वामी जी ने ले लिया। फिर गाय चरने लगी। ऋषिवन अर्थात त्रिवन स्थान पर आकर उसने पुनः दूध की धार छोड़ी। वहां हनुमान की मूर्ति भारी होने लगी। दोनों स्थानों पर मठ और मंदिरों का निर्माण कर मूर्तियों की स्थापना हुई। इस प्रकार ईस्वी सन 1656 में पर्तगाई में मठ स्थापना हुई। शिष्य परंपरा में श्री इंदिराकांत तीर्थ 20वें आचार्य थे। स्वामी श्री इंदिराकांत तीर्थ अगाढ़ प्रतिभा की धनी थे। बचपन में सारे श्लोक स्तोत्र उन्हें अच्छे से ज्ञात थे। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में पर्तगाई मठ में संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। श्री इंदिराकांत तीर्थ ने गीता, ब्रह्मसूत्र आदि का गहन अध्ययन किया था। खासकर अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया था। श्री इंदिराकांत तीर्थ स्वामी ने डिचोली में अणुजीवोत्तम तीर्थ स्वामी की समाधि के स्थान पर मठ निर्माण का कार्य शुरू किया। इस कार्य के लिए कारापुर के अनंत, विष्णु, पांडुरंग, पुरुषोत्तम और गोविंद शेणवी बोरकर इन सब ने अणुजीवोत्तम स्वामी जी का वृंदावन जहाँ स्थित था वह जगह शक संवत 1820 को संस्थान को बिना मूल्य दी थी और उस स्थान पर मठ निर्माण का कार्य मापसा के कृष्ण नागेश पुरोहित को सौंपा था। पर ऐसा प्रतीत होता है कि 5-6 वर्षों में इस कार्य में विशेष प्रगति नहीं हुई, क्योंकि शक संवत 1826 अधिक ज्येष्ठ शुद्ध नवमी इस दिन स्वामी जी ने शाहपुर, बेलगांव, खानपुर, नंदगढ़, हल्याड़ आदि भागों में रहने वाले गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के पास एक प्रतिनिधि भेजकर यह सूचित किया कि वे डिचोली में बनने वाले मठ के लिए अपनी ओर से
अन्य साधनों से यथासंभव सहायता करें। उसके 1 साल बाद शक संवत 1827 की ज्येष्ठ महीने में मठ निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ, क्योंकि बिचौली में इंदिराकांत तीर्थ का आगमन ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को 10 बजे हुआ था और इस गुरुवार 13 तारीख को प्रतिष्ठा करने आ पाए, ऐसा पत्र स्वामी ने सुब्राय रघुनाथ जोशी को भेजा था। यह जानकारी मठ के दफ्तर में निहित पत्र से मिल जाती है। कर्णपर्तकाई जीवोत्तम मठ में हर साल स्वामी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। हर शुक्रवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आरती कर प्रसाद दिया जाता है, भजन होते हैं। पुण्यतिथि के दिन स्वामी की पालकी होती है। साथ ही भगवान विष्णु में विशेष आस्था रखने के कारण श्री रामनवमी का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। स्वामी जी के कहने पर यहाँ श्री सार्ध पंचाशद राम नाम तारक मंत्र अभियान चलाया गया था, जहाँ सारी भक्तगण प्रतिदिन एकत्रित होकर 13 अक्षरों का भगवान श्री राम के नाम का जाप किया करते थे। श्री गोकर्ण पर्तकाई मठ की 24वीं पीठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वड़ेर स्वामी जी भी इस मठ में निर्धारित समय पर आते हैं और अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी जी के रहने के लिए यहाँ निवास स्थान की व्यवस्था भी की गई है। श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी जी ने अणुजीवोत्तम तीर्थ स्वामी जी के वृंदावन का जीर्णोद्धार किया था और श्री अणुजीवोत्तम तीर्थ कल्याण मंडप नामक एक सुगठित कल्याण मंडप का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन सन 1996 में हुआ था। इस मठ के संबंध में मैंने मठ के मंदिर के पुजारी श्री राधाकांत प्रभु भटगांवकर से बातचीत की थी। उनसे जो जानकारी मिली उसमें से कई बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। साथ ही उनसे जो अतिरिक्त जानकारी मिली है वह इस प्रकार से है। सरस्वती गावचे लोक आयले तांकां धाडले आनी ते तांणी हांगा जेवण समाधी घेतली तेन्ना शेवट वचून तांकां हांगाचे सरस्वतांनी पायपान तांकां दूध घालून ते जेवण धाडलें। मागीर ते समाधी बांधली गुरुनी तांची। पर्तकाई मठ की कार्य पद्धति और उपशाखा के रूप में बोड़े बिचौली मठ का क्या महत्व है, इसके संबंध में मैंने पर्तकाई मठ के अनुयायी श्री उदय प्रभु गांवकर से कुछ प्रश्न पूछे थे। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उनसे जो उत्तर मिले वे इस प्रकार है। प्रश्न: आज के आधुनिक समाज में पर्तकाई मठ के भगवान संबंधी क्या विचार है? उत्तर: मठ के अधिपति द्वैत दर्शन की प्रस्तोता थे। ईश्वरोपासना करते हुए मनुष्य जीवन सार्थक करना उनका उद्देश्य रहा है। मठ के अनुयायियों ने हमेशा गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य ही रखा है। गौड़ सारस्वत समाज के सभी लोग अपने अपने मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, त्योहार बनाते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रश्न: द्वैतवाद का प्रभाव क्या अभी भी मठ के धार्मिक कार्यों में नजर आता है? उत्तर: हाँ, इसी द्वैतवाद पर स्थापित हमारी मठ परंपरा और धार्मिक कार्य चलाए जाते हैं। स्वामी जी ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार ईश्वरीय शक्ति के अनुरूप सभी कार्य संपन्न करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि मनुष्य श्रद्धा भक्ति से कार्य करे तो जीवन सार्थक हो सकता है। प्रश्न: आम जनता के लिए मठ का क्या योगदान है? मठ अपने अनुयायियों को अर्थात समाज के विशिष्ट वर्ग को धर्माचरण का मार्ग दिखाता है। मठ का कार्य अपने समाज के लिए दिशा दर्शक का कार्य करता है। मठ में आने वाली सभी भक्तजनों के लिए उत्सव के समय भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। समाज का कोई भी व्यक्ति पूर्व अनुमति लेकर मठाधिपति से प्रश्न पूछ समाधान प्राप्त कर सकता है। इसी के अलावा मठ में कई सेवा कार्यों को आधार दिया जाता है। बच्चों के लिए बड़े कार्य किए गए हैं। मठ का जीर्णोद्धार होने वाला है, उसमें गोमंतक संरक्षण, पर्यावरण और बच्चों के लिए प्रकल्प तैयार किए जाने वाले हैं। प्रश्न: वर्तमान समय में मठ अपनी प्राचीन परंपरा कैसे संभाले हुए है? उत्तर: मठ में आने वाले हर इंसान को इस बात की प्रचीति होती है। सुबह की आरती से लेकर रात तक मठाधिपति की आज्ञा के अनुसार सारे धार्मिक कार्य समयानुरूप निष्ठापूर्वक किए जाते हैं। मठानुयायी गुरु की आज्ञा को प्रमाण मानकर उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। आधुनिक सुख सुविधा मठ में होने के बाद भी अनुशासन से धर्मानुरूप कार्य करने की सीख स्वामी मठ में आए प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। प्रश्न: अणुजीवोत्तम तीर्थ मठ पर्तगाई मठ की उपशाखा है, उसका मठ के कार्यों का प्रसार करने में क्या योगदान है? उत्तर: मठ की कई शाखाएं भारत भर में हैं। बद्रीनाथ, वाराणसी और कर्नाटक में कई स्थानों पर यह उपशाखाएं हमें नजर आती हैं। साथ ही गोवा में भी रिवन, बाड़ी, डिचोली स्थान पर ये उपशाखाएं हमें नजर आती हैं।
स्वामी जी अपने निर्धारित समय पर इन शाखा मठों में जाकर अनुयायियों को मार्गदर्शन करते हैं। इन सभी मठ शाखाओं के माध्यम से हमारे सभी मठानुयायी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष, श्री गोकर्ण पर्तकाई जीवोत्तम मठ सारस्वत समाज की प्राचीन धरोहर है। हिंदू संस्कृति और परंपरा को अनवरत ढंग से जारी रखने के लिए हाल ही में श्री राम जी की भव्य मूर्ति का निर्माण किया गया है। बोड़े बिचोली स्थान पर स्थित मठ की उपशाखा स्वामी जी की आज्ञानुसार कार्यरत है और आज भी यहाँ पर श्री मध्वाचार्य के द्वैत दर्शन को आधार बनाकर पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। यह गोमंतक की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। धन्यवाद।